गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन पाइथन। तो जो बेसिकली जो पाइथन है, पाइथन जो है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू किसी क्लास के डाटा मेंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उस प्रोग्रामिंग को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। और इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये जो क्लास है, क्लास बेसिकली है क्या। द क्लास इज़ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। जो क्लास है वो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ें हम इस क्लास में रखते हैं। पहला है आपका डाटा, जो आपके डाटा मेंबर्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, क्लास में डिफाइन करते हैं। और सेकंड क्या है हमारा, फंक्शंस। तो हम डाटा और फंक्शंस जो दोनों हैं हम क्या करते हैं, क्लास में डिफाइन करते हैं। ये दोनों क्या है, क्लास के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं क्लास मेंबर्स। डाटा और फंक्शन ये दोनों क्या है, आपका जो क्लास है इसके क्लास के मेंबर्स हैं, ठीक है। और जो ये जो क्लास मेंबर्स हमने बनाए हैं, डाटा और फंक्शंस, तो इसको यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है, इसको एक्सेस किस तरीके से किया जा सकता है, इसको एक्सेस किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, ये जो डाटा मेंबर्स हैं या क्लास मेंबर्स हैं, हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। द क्लास मेंबर्स आर एक्सेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट इस क्लास का रेफरेंस है। क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, इस क्लास का रेफरेंस है। या फिर हम हिंदी में ये बोल सकते हैं, जो ये जो क्लास है, क्लास का हमने क्या करके रखा हुआ है, एक कॉपी बना के रखी हुई है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी चीज़ की हमने कॉपी बनाई है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने एक क्लास बनाई और उस क्लास में जितने भी फंक्शंस हैं, जो उसका डाटा है, जो फंक्शंस है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक कॉपी बना के उसको यूज़ कर रहे हैं। और होता क्या है कि अगर आपने एक क्लास बनाई है तो आप उस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 50 टाइम्स वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की बजाय हम क्या करते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्लास। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना ली और मैं क्या करूँगा, उसके 50 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो जो जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें जो भी वो स्टूडेंट्स के जो क्रेडेंशियल्स मुझे स्टोर करवाने हैं वो क्या होंगे, उसमें एग्जिस्ट करेंगे। ओके। तो अभी हमारे पास एक यहाँ पर एक एग्जांपल है। तो हमने क्या किया हुआ है, एक क्लास ली है स्टूडेंट। ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, एक क्लास है। और इस क्लास में हमने क्या किया हुआ है, 3 वेरिएबल्स स्टोर करवाने हैं हमें। फर्स्ट है रोल नंबर, सेकंड है नेम एंड थर्ड है ब्रांच। हमने क्या करना है, तीनों वेरिएबल्स को स्टोर करवाना है इस क्लास में, स्टूडेंट नाम की क्लास में। अगर जो मेरी क्लास है, अगर मैं फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर जो हमारी क्लास है उसमें क्या है, 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्लासेस यूज़ नहीं कर रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 150, 3 × 50, 150 वैल्यूज़ मुझे स्टोर करवाने के लिए 150 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जो कि क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमने क्या किया, इनको क्लास में रखा है और हम क्या करेंगे, इसके 50 ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे। अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके 50 ऑब्जेक्ट्स बना लूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, ये क्या है, रोल नंबर, नेम और ब्रांच, ये तीनों क्या हैं, इस क्लास के डाटा मेंबर्स हैं। और जो ये है रीड और राइट, ये दोनों क्या हैं, इसके फंक्शन है, जहाँ हम बोल सकते हैं क्लास मेंबर्स हैं या फंक्शन मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये इस क्लास के दो पार्ट हैं, पहला क्या है डाटा और दूसरा क्या है फंक्शन। और पाइथन में जब भी हमें फंक्शन डिक्लेयर करना होता है तो उसके आगे हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, डेफ। ओके। और जो क्लास बनाने का सिंटेक्स है वो पाइथन में बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है। तो हमें सिंटेक्स में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट हम लिखते हैं कीवर्ड क्लास स्पेस, फिर हम लिखते हैं क्लास का नेम। क्लास का नेम लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें देना है कॉलन। और कॉलन देने के बाद हम क्या करेंगे, एक इंडेंटेशन, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक टैब आके हम क्या डिक्लेयर करते हैं, डाटा मेंबर्स, जो ये हैं आपका रोल नंबर, नेम और ब्रांच है। और उसके बाद क्या करते हैं, मेंबर फंक्शंस।
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास को डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में। और अगर मुझे उस मेंबर्स को, जो मेरे क्या है क्लास मेंबर्स, उसको यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या है इसका सिंटेक्स, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो भी आपका नेम हो सकता है, जैसे आपने ABC रख लिया, 1 2 3 रख लिया, कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम है, और इक्वल टू क्लास का नेम, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स है जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जो ये वाली हमारी एग्जांपल है, इसको हम क्या करते हैं, कोड के थ्रू, पाइथन के कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक क्लास डिफाइन करनी है। तो मैंने क्या लिखा, क्लास कीवर्ड लिखा, और उसमें मैं क्या लिखूँगा, स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, क्लास स्टूडेंट लिखा, जो क्लास का नेम है। यहाँ पर क्या आएगा मेरा, कॉलन। तो यहाँ से एक टैब आगे, एक आइडेंटिशन आगे, जो पाइथन में क्या होता है, आइडेंटिशन में कोडिंग की जाती है, और हम यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, रोल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3। तो मैंने 1 2 3 असाइन करवा दिया है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, नेम, जो कि मेरी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसमें मैंने क्या स्टोर करवा दिया, जैसे मैंने इसमें स्टोर करवा दिया तलविंदर। और उसके बाद मैंने स्टोर करवाया है ब्रांच, तो इसमें हमने क्या स्टोर करवा दिया, CSE। तो ये जो तीनों हैं, ये क्या हो गए, मेरे डाटा मेंबर्स हो गए इस क्लास के। और इसके बाद अभी मैंने क्या किया, फंक्शंस को डिक्लेयर करना है। तो मैंने क्या किया, फंक्शंस को मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए हमने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया था, डेफ। और हमारे पास फंक्शन कौन सा है, रीड नाम का फंक्शन है। और हमने क्या करना है, यहाँ पर क्या आएगा मेरा, कॉलन आएगा, और यहाँ पर क्या आएगी, फंक्शन की कोडिंग आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा लिखते हैं प्रिंट रीडिंग। और दूसरा मैंने फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पर डेफ राइट कॉलन, और इसमें मैंने प्रिंट क्या करवाया, प्रिंट राइटिंग। वो बट अगर आप जो भी आपका कोड है वो आप लिख सकते हो, बट उसका जो सिंटेक्स रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये जो आपकी क्लास है, ये पूरे का पूरा ब्लॉक क्या है, आपकी क्लास के अंदर हमने क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो ये क्या है, आपकी क्लास के डाटा मेंबर्स हैं, और ये कौन से हैं, आपके फंक्शन मेंबर्स हैं। ओके, तो अभी एक यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है। और जो भी आपका पाइथन में जो भी हम क्या कर रहे हैं, फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक पैरामीटर पास करना पड़ता है। और वो पैरामीटर होता है आपका सेल्फ। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा सेल्फ। जैसे होता है, हम किसी भी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाते हैं, तो उसमें हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब पैरामीटराइज्ड फंक्शन होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं। बट जो हमारा पाइथन है, पाइथन में क्या होता है, अगर आपको कोई भी ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें आप पैरामीटर पास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या कर रहे हैं, सेल्फ वहाँ पर लिखना मैंडेटरी है। हम बोल सकते हैं कि सेल्फ लिखना वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें कोई फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रीड फर्स्ट पैरामीटर हो सकता है मेरा जो भी है, और ठीक है। तो इस तरीके से मुझे फंक्शन बनाना था, बट मुझे लिखना क्या पड़ेगा, रीड सेल्फ और पैरामीटर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट पे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पे मुझे सेल्फ लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास बनाई है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इस क्लास का जो फंक्शन है, ये जो क्लास है, इसके फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर बनाएंगे, बिल्कुल यहाँ। हम बोल सकते हैं कि मेन में, जो आपका जो मेन फंक्शन है उसमें आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, obj इज इक्वल टू स्टूडेंट,
तो ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ओबीजे किसका बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ये जो आपकी स्टूडेंट क्लास है। और मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं हम, obj1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो अभी क्या है, अभी अगर मुझे ये जो obj नाम का जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, इसके थ्रू आप इसके जो डाटा है और इसका जो फंक्शन है इसको यूज़ कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर रोल नंबर को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे मुझे प्रिंट करवाना जो रोल नंबर में पहले से स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट obj डॉट रोल नंबर। तो ये क्या प्रिंट करवा देगा, ये हमारा क्या प्रिंट करवा देगा, 1 2 3। ओके। अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, किसी फंक्शन को कॉल करना है, तो उसको फंक्शन को कॉल करने के लिए भी हम क्या करेंगे, obj डॉट रीड। तो जब मैंने ये किया तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को, ये जो रीड वाला फंक्शन है इसको क्या करेगा, ये कॉल करेगा और हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, रीडिंग। ओके। तो ये जो है, ये इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से आप क्लास बना सकते हो और किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना के उसके जो भी मेंबर फंक्शंस हैं उसको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसको मॉडिफाई करने का तरीका क्या है, जैसे हमने क्या लिखा, obj डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है उसको अपडेट कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया 780, तो मैंने क्या कर दिया 123 से चेंज करके क्या कर दिया 780 कर दिया। और जो ये जो 780 है ये कहाँ पर स्टोर होगा, ये इस रोल नंबर में स्टोर होगा, इस ऑब्जेक्ट के, ये क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के ही रोल नंबर में स्टोर होगा, ना कि ऑब्जेक्ट 1 में। अगर मैंने इसके बाद क्या किया, obj1 डॉट रोल नंबर, इसको मैंने क्या करना है, प्रिंट किया, तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे 1 2 3 ही प्रिंट करवाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में जो रोल नंबर है उसको मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया 780। ओके। तो